आप तो एक किसान से लाखों रुपया सालाना, उससे हजारों लाखों रुपया शोषण कर रहे हो, पॉकेट मार रहे हो, सामान के दामों में बढ़ोतरी करके, जीएसटी बढ़ा करके। आप कहते हो कि दूध पर सब जीएसटी नहीं लगेगा, बच्चे जो पढ़ रहे हैं उसके कॉपी कलम किताब पर जीएसटी नहीं लगेगा, खाने के सामान पर जीएसटी नहीं लगेगा, ब्रेड पर जीएसटी नहीं लगेगा, और सब पर 12% और 18% आप जीएसटी ले रहे हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसम इंडिया और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं राजद के जिला प्रवक्ता श्री हरेलाल यादव जी, और आज मैं इसे कुछ राजनीतिक चर्चा करने का प्रयास करूंगा। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका भी स्वागत है। सर, मैं एक बात जानना चाहता हूं, अभी जो आपके आरजेडी के प्रमुख पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी जन विश्वास यात्रा निकाले हुए हैं, तो इस जन विश्वास यात्रा के दौरान क्या संदेश देना चाहते हैं, जनता से क्या कहते हैं? देखिए, हमारे नेता पूर्व डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो जन विश्वास यात्रा पर निकले हैं पूरे बिहार में, उसका मूल उद्देश्य है जनता में ये विश्वास और भरोसा देना कि बिहार के हित की अगर कोई काम कर सकता है तो वो राजद है और वो तेजस्वी यादव है। सर, एक बात है कि अभी नीतीश कुमार जी बहुत कम सीट लेकर के आरजेडी के साथ भी सरकार बनाए तो पूर्व में वो मुखिया बने, और एनडीए के साथ भी सरकार बनाए तो मुखिया बने। आखिर दोनों दल उनको ही अपना मुखिया क्यों नियुक्त करती है? हमारी पार्टी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम दिक्कत नहीं कहेंगे इसको, हमारी पार्टी की सोच है, और हम लोग इस सोच के आधार पर नीतीश जी को सीएम माने कि भाजपा को बिहार में रोक दिया जाए जी, भाजपा बिहार में न आवे, इसलिए हमने ज़्यादा सर्वाधिक बिहार की सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी आरएसएस और बीजेपी को रोकने के लिए हमने नीतीश जी का साथ दिया, हमारी पार्टी साथ दी। और नीतीश जी जो भरोसा दिलवाए हमारे शीर्ष नेतृत्व को, हमारे पार्टी के नेताओं को, उस भरोसे पर नीतीश जी खड़े नहीं उतरे। तो ये तो कई मर्तबा हो चुका है, नीतीश जी कई मर्तबा आरजेडी से एनडीए में भाजपा की तरफ गए, भाजपा से आरजेडी में गए, तो इस तरह से तो अब की बार जो शपथ मुख्यमंत्री के पद पे लिए हैं, 9वीं दफा लिए हैं, तो इनका तो दल बदल का जो नाम निकल गया, पलटू कुमार भी उनको बोला जाता है। जी। तो इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने जो विधानसभा में अविश्वास मत के दौरान जी जो भाषण दिए, उसमें ये भी जिक्र किए थे, आप मीडिया के बंधु लोगों को याद होगा, मित्रों को याद होगा, कि पूरे सदन में भाजपा के माननीय सदस्यों के तरफ इशारा करके हमारे नेता ने स्पष्ट पूछा कि मोदी की गारंटी पूरे देश में जो चर्चा का विषय है, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वो गारंटी लेंगे कि नीतीश जी इस बार पलटी नहीं मारेंगे? यानी नीतीश जी बराबर पलटी मारते रहते तो भरोसा तो किसी को नहीं बनेगा। उनके कुल गुरु कौन है जानते हैं? कौन है? नीतीश जी के कुल देवता गिरगिट महाराज है। अच्छा। और गिरगिट महाराज को तो रंग चेंज कर बदलने में थोड़ा समय भी लगता है, लेकिन इस व्यक्ति को अपना विचारधारा बदलने में 1 मिनट का समय नहीं लगता है। ये वही नीतीश कुमार हैं जो राजद में आने के पहले पूरे मीडिया के साथियों पर ये आरोप लगाते थे कि आप लोग तो भाजपा के इशारे पर काम करते हैं, आपको तो भाजपा वालों ने खरीद लिया है, और आज ही कहाँ चले गए? यही नीतीश जी बोले थे कि हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, परंतु भाजपा में नहीं मिलेंगे। और अमित शाह जी बोले कि नीतीश कुमार जी के लिए बराबर के लिए दरवाज़ा बंद हो गया, तो आखिर उनका दरवाज़ा भी खुल गया और ये जिंदा है और उसमें मिल गए। आखिर ये इन लोगों का मैसेज क्या देना चाहते हैं, दल बदल करके और अपने विचार को बदल करके? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि बिहार के हित में की खातिर, बिहार के हित की खातिर न भाजपा के पास बिहारियों के लिए कोई विजन है,
न बिहार के नौजवानों के लिए कोई विजन है, न यहाँ के किसानों के लिए कोई विजन है, न यहाँ के मजदूरों के लिए कोई विजन है, और न जदयू के पास ही कोई विजन है। ये लोग 17 वर्षों तक महाराज बिहार में शासन किए और 17 वर्षों में इन्होंने एक भी सरकारी नौकरी देने का काम नहीं किया। जिस डबल इंजन सरकार की ये लोग बात करते हैं कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार के मुखिया तो नीतीश जी भी थे इसके पहले। जी। इन्होंने एक भी कल कारखाना नया कहीं स्थापित किया है? और नए स्थापित करने की बात तो दूर की बात है, जो चीनी मिलें बंद पड़े हैं उसको भी ये पुनर्जीवित करने को कभी सोचा भी है? ये बड़े जब हमारे साथ आते थे, जब आते हैं माननीय नीतीश जी, जब राजद महागठबंधन के साथ आते हैं तो इनकी आत्मा जग जाती है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा की मांग करने लगते हैं नरेंद्र मोदी जी से। और जब नरेंद्र मोदी जी के साथ ही चले गए, भाजपा के साथ चले गए, अमित शाह जी ने कहा था पूरे बिहार की जनता ही नहीं देश की जनता देखी है अमित जी के भाषण जी, गृह मंत्री जी का, कि मैं पूरे बिहार के भाइयों और बहनों को बता देना चाहता हूं कि नीतीश जी के लिए और ललन सिंह जी के लिए मेरे दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए। ये कैसे खुल गया? ये कैसी किस सिद्धांत की आप राजनीति करते हो भाई? कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि दरवाजा बंद हुआ था परंतु चाबी नीतीश जी के पास ही लोग छोड़ दिए। देखिए, इन लोगों का हम पूर्व में बोल चुके हैं अभी कि भाजपा और जदयू के पास बिहार के युवाओं के भविष्य को संवारने के लिए कोई विजन नहीं है। और ये मात्र 17 महीने के अपने अल्पकालीन कार्यकाल में तेजस्वी यादव जी ने मात्र 17 महीने के कार्यकाल में तेजस्वी यादव जी के दृढ़ इच्छा शक्ति के बदौलत, और उन्होंने जो 2020 में के विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता से, विशेषकर नौजवानों से जो वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बिहार में बनी तो मैं पहली कैबिनेट की बैठक में पहली कलम से 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दूंगा, नियोजन पर नहीं, सरकारी नौकरी नियुक्ति दूंगा। और मात्र 17 महीने के अपने कार्यकाल में तेजस्वी जी ने लगभग 4.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरियां दी है विभिन्न महकमों में। 1.5-2 लाख तो केवल एक विभाग, शिक्षा विभाग में उन्होंने दिया है। 1.25 लाख स्वास्थ्य मंत्रालय में हस्ताक्षर उन्होंने कर दिया है। बिहार पुलिस पर उन्होंने, बिहार पुलिस की जो बहाली निकलने वाली है, निकल भी चुकी है, एग्जाम उसका स्थगित किया गया है, वो भी तेजस्वी जी का देन है। आज आशा का, रसोइये का, ये क्या जीविका के दीदियों का, ये विकास मित्रों का जो मानदेय बढ़ा है, किसके बदौलत बढ़ा? आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी। वही तेजस्वी यादव जी बिहार की जनता को ये बताने के लिए जन विश्वास यात्रा लेकर निकले हैं कि देख लीजिए बिहार के भाइयों, हमने कम समय में बिहार के नौजवानों को चेहरे पर मुस्कान बिखेरने का काम किया और नीतीश कुमार और भाजपा ने साठ-गांठ करके बिहार के नौजवानों के मंसूबे को चकनाचूर करने का काम किया। इसलिए आपको जानकारी होगी कि हमारे नेता जिस जिस जिले में जाकर के जन संवाद करते हैं, जन विश्वास रैली के माध्यम से, विशेषकर युवाओं में जो भीड़ देखने को मिल रही है और जो अपार समर्थन देखने को मिल रहा है, इन लोगों का खाता नहीं खुलेगा। अच्छा सर, हम एक बात जानना चाहते हैं, जो नीतीश कुमार जी जब तक आपके आरजेडी के साथ थे तो विपक्ष से लड़ने के लिए एनडीए के विरोध में पार्टी जो महागठबंधन था उसका नाम बदल करके इंडिया गठबंधन रखा गया और इसके से मतलब नेतृत्व करने के लिए तैयार थे। अचानक क्या हुआ कि इंडिया गठबंधन को छोड़ करके एनडीए में फिर नीतीश कुमार जी चले गए? देखिए, नीतीश जी को सबसे बड़ा डर लगता है ईडी से या सीबीआई से, और अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी ने हड़काया है नीतीश जी को कि राधाचरण सेठ जदयू के यहाँ छापा पड़ा, आय से अधिक संपत्ति वाला। राधाचरण सेठ कौन है? जदयू के एमएलसी। और राधाचरण सेठ के माध्यम से नीतीश जी के तरफ जांच की आंच पहुंच रही थी और ईडी सीबीआई नीतीश जी के पास भी दस्तक
दे रही थी, लेकिन नीतीश जी ने मोदी से और शाह से मिलकर इसी डर के मारे, और नीतीश जी, अगर नीतीश जी में हिम्मत है, भाजपा में हिम्मत है, तो विजय चौधरी जी के मंत्रालय का जांच करा करके देख ले, अशोक चौधरी के मंत्रालय का जांच करा करके, भवन निर्माण विभाग हो चाहे जल संसाधन विभाग हो, यही नीतीश जी न है जो अपने कार्यकाल में जब कोसी प्रमंडल में जब बांध टूट गए थे, कुशहा तटबंध, तो इन्होंने क्या कहा था? चूहे ने बांध को तोड़ दिया। इनके शासनकाल में चूहे बांध तोड़ देते हैं। नीतीश जी के शासनकाल में चूहे थाने से अंग्रेजी शराब और देसी शराब पी जाते हैं। ये नीतीश जी का है, और उनके सरकारी कर्मचारी का ये बयान है कि हजारों कार्टून अंग्रेजी शराब चूहे पी गए। अच्छा सर, एक बात हम जानना चाहते हैं, 2024 का जो चुनाव आने वाला है, इसमें नीतीश जी आपके दल से बाहर निकल गए, इंडिया गठबंधन में से निकल करके एनडीए में चले गए हैं, तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में तो कमजोरी दिख रही है ना? कहीं कोई कमजोरी नहीं है। नीतीश जी के पास नीतीश जी का समर्थन, नीतीश जी को जो लोग अपना समर्थन दे रहे थे, उनका जो वोट बैंक था वो खिसक चुका है। वो जनाधार विहीन नेता हो चुके हैं नीतीश कुमार। पलटी मारने के चक्कर में वो अपना राजनीतिक कैरियर खत्म कर लिए। तो क्या लगता है कि 2024 में बदलाव किस तरीके से होगा? बिहार में 39 सीट पर अभी भाजपा एनडीए गठबंधन है। हाँ। और मैं आपको इस चैनल से बता दूं कि इस बार वो लोग 2 अंक पार नहीं करेंगे। 2 अंक पार नहीं करेंगे? 2 अंक पार नहीं करेंगे, 10 से ज्यादा नहीं जाएंगे वो लोग। इतने कॉन्फिडेंस के साथ? एकदम कॉन्फिडेंस। हम कॉन्फिडेंस ये नहीं कह रहे हैं, ये कॉन्फिडेंस बिहार के युवा बता रहे हैं, जो आक्रामक हो गए हैं नीतीश जी के पलटी मारने से और भाजपा के साथ जाने से। और तेजस्वी के सभा में एक जाति का और माय का समीकरण के नौजवान नहीं हैं। लेकिन मोदी जी की तो लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिस वजह से युवा जो हैं सो मोदी जी की बोल रहे हैं कि भारत को अगर संचालित करने के लिए, भारत को चलाने के लिए कोई किसी के पास दम है तो ओनली फॉर मोदी जी। ये गलत बात है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। मोदी जी की लोकप्रियता अगर इतनी चरम पर है तो चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में ये धांधली क्यों हुआ? आपके उम्मीदवार को वहाँ का ऑब्जर्वर हरा दिया। जब आपकी इतनी बड़ी लोकप्रियता है तो आपको ऑब्जर्वर को खरीदने की क्या जरूरत थी? सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा करके सीजेआई चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश माननीय चंद्रचूड़ जी ने ये टिप्पणी, तल्ख टिप्पणी की है इस देश के इतिहास में पहली बार किसी सरकार को, कि ये लोकतंत्र का सरेआम हत्या किया जा रहा है। कहने का कहाँ है लोकप्रियता मोदी जी का? मोदी जी की लोकप्रियता एक मात्र मेयर के चुनाव में, जब आप 25-30 वोट पर आप अपना चाल चरित्र दिखा दिए, कहाँ गया आपका लोकप्रियता? तो इसके माध्यम से जनता क्या समझती है? मोदी जी जो आप मेयर के चुनाव जो हुआ, जिसका रिजल्ट जो आया, तो इसमें जनता के बीच में क्या फैला है? देखिए, मैं स्पष्ट बोल देना चाहता हूँ, मोदी जी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। इंडिया गठबंधन के, राजद के, कांग्रेस के, सीपीआई के, भाकपा माले के, सीपीआईएम के कोई नेता नहीं कहा था। 2014 के चुनाव में भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह कहे थे कि अगर हमारी सरकार दिल्ली में बनती है तो हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। विदेशों में जो भारतीयों का काला धन जमा है उसको 100 दिनों के अंदर भारत ला करके और उनके नामों का पर्दाफाश करके हर भारतीय के खाते में 15-15 लाख रुपया देंगे। कहाँ गया? ये नौजवान तो खोजेंगे जो अपने माँ बाप के उम्मीद, माँ बाप के सपनों को, जो जिन नौजवानों के माँ बाप के सपनों को नरेंद्र मोदी जी ने चकनाचूर किया है। आर्मी की नौकरी, एयरफोर्स की नौकरी, नेवी की नौकरी, जो लड़का सुबह में 2 बजे 3 बजे जग करके गांव की पगडंडियों पर दौड़ता था, फिजिकली तैयारी करता था कि हम आर्मी में जाएंगे, अपने बूढ़े माँ बाप के लाठी का सहारा बनेंगे, देश की सेवा करेंगे। और आपने
किस विजन से एक झटके में उन लाखों करोड़ों नौजवानों को के सपनों को चकनाचूर करने का काम किया अग्निवीर योजना लाकर। नहीं, उसके साथ तो वो बता रहे हैं कि 4 साल नौकरी करने के तत्पश्चात फिर वापसी जब होगी तो फिर कहीं ना कहीं हम उनको सेलेक्ट 4 साल के बाद ये क्या नौकरी देंगे? 4 साल के बाद जो अग्निवीर के लड़के आ रहे हैं, अभी अग्निवीर में 2 लड़का शहीद होकर के आया था। अब पूरा देश देखा कि उसको उस शहीद नौजवान के डेड बॉडी पर तिरंगा नहीं चढ़ा, न शहीद का आप दर्जा उसको दे रहे हैं, न उसको शहीद मान रहे हैं। मात्र 22-23 लाख रुपये देंगे उसको, 22-23 लाख में वो देश की सीमा पर अपनी जान देने को देगा। अच्छा, एक बात और जानना चाहता हूँ, मोदी जी के बारे में लोग बोल रहे हैं कि किसान को हर साल 6,000 रुपया मिलता है, उसके बाद में राशन जो मुफ्त में मिलता है मोदी जी की वजह से मिलता है, मतलब मैं जनता की बात बोल रहा हूँ। तो इस वजह से लोग मोदी जी के प्रति जनता में ज़्यादा लगाव भी बढ़ गया, जनता मोदी जी को ज़्यादा चाह रही है, लाइक कर रही है कि मोदी जी हैं तो बहुत तरह की हमको सुविधा मिल रही है, सिलेंडर मिल रहा है, इस तरह से मतलब बहुत तरह की सुविधा जनता गिना रही है। इस पर आप क्या कहिएगा? इस पर हम यही कहेंगे कि मोदी जी जो प्रति माह 5 केजी राशन जो आम जनता को, गरीब को कह रहे हैं 80 करोड़ जी, 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त में बोल रहे हैं कि हम राशन दे रहे हैं। जी जी, मैं आपको बता दूं कि 2014 के पहले डीजल का क्या रेट था? रेट तो सुनिए, डीजल का संबंध सीधे किसान से है जी। डीजल का रेट क्या था? डीजल 48-49 रुपये प्रति लीटर मिलता था। आज डीजल 100 पर पहुंच गया। आप कहां से मुफ्त में दे रहे हैं? कहां से मुफ्त में दे रहे हैं? एक डीएपी 2014 में 800-900 रुपये बोरी मिलती थी, आज डीएपी खाद 2000 के पार कर गया। ये पैसा कौन दे रहा है? किसान के जेब पर आप डाका डाल रहे हो और कहते हो कि हम मुफ्त में 6,000 रुपया एक किसान को साल में देते हैं। आप तो एक किसान से लाखों रुपया सालाना, उससे हजारों लाखों रुपया शोषण कर रहे हो, पॉकेट मार रहे हो, सामान के दामों में बढ़ोतरी करके, जीएसटी बढ़ा करके। आप कहते हो कि दूध पर सब जीएसटी नहीं लगेगा, बच्चे जो पढ़ रहे हैं उसके कॉपी कलम किताब पर जीएसटी नहीं लगेगा, खाने के सामान पर जीएसटी नहीं लगेगा, ब्रेड पर जीएसटी नहीं लगेगा, और सब पर 12% और 18% आप जीएसटी ले रहे हो। तो अंत में आप जनता से क्या कहिएगा? वर्तमान जो सरकार चल रही है एनडीए सरकार, और 2024 का जो चुनाव आने वाला है, एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन, इस पर आप क्या कहिएगा जनता से? हम यही जनता से कहेंगे कि बिहार की जनता बहुत जागरूक है जी, विशेषकर नौजवान अब जागरूक हैं। नौजवानों ने देख लिया है कि हमारा भविष्य कौन संवार सकता है। नौजवान और बिहार के किसान आदरणीय नेता तेजस्वी यादव की तरफ उम्मीद और विश्वास भरी नज़रों से देख रहे हैं। चूँकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 17 महीने के अपने अल्प कार्यकाल में जो नौकरियों की बौछार कर दी है, उसको बिहार की जनता भूलने नहीं जा रही है। और आने वाले चुनाव में लोकसभा 2024 अभी जो 1-2 माह बाद होगा और विधानसभा 2025 में होगा, इन लोगों की कलई खोल देगी, इन लोगों का सुपड़ा साफ कर देगी। नीतीश जी का पलटी मार और भाजपा की अवसरवादिता, दोनों की कलई खुलेगी इस चुनाव में। यहाँ अब जात पात वाली बात नहीं रह गई। तेजस्वी जी ने जो नौकरियां दी हैं उसमें केवल यादव के लड़का को नौकरी मिला है क्या? जी नहीं, भूमिहार को मिला है, ब्राह्मण को मिला है, हर समाज वर्ग के लड़कों को मिला है, नौजवानों को मिला है। तो ये भूल जाएंगे क्या? नौकरी के नाम पर, बेरोजगारी हटाने के नाम पर वोट होगा, महंगाई के खिलाफ वोट होगा, बेरोजगारी के खिलाफ वोट होगा, और बिहार के नौजवान बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ वोट करेंगे, नीतीश के और भाजपा के खिलाफ। चलिए, आप देख रहे हैं जैसा कि ये आरजेडी प्रवक्ता, जिला प्रवक्ता श्री हरिलाल यादव जी हैं, और इन्होंने अपने विचार से जो वर्तमान देश में जो राजनीति चल रही है उस राजनीति में अपना विचार व्यक्त किए, और जो जनता के बीच में गलतफहमी फैलाई जा रही है उस पर भी, उसका भी खुलासा करने का प्रयास किए। आप देख रहे हैं विंसम इंडिया। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।